अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का हमारे साथ दूसरा लेक्चर है, जिसमें कल हमने पहला लेक्चर में हमने कंडक्टेंस तक कवर किया था। इसमें हमने ग्राफ्स के रिलेटेड स्लोप को किस तरह फाइंड करते हैं ये सब पढ़ लिया था। आज हम कंडक्टेंस से स्टार्ट करेंगे। कंडक्टेंस में आपको क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का क्या है, ये रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का क्या है, रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सही है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस किसके बराबर था, रेजिस्टेंस इक्वल टू ओम फार्मूले से आप निकालो V डिवाइडेड बाई आई। सही है, तो हमारे साथ कंडक्टेंस क्या आएगा, I डिवाइडेड बाई V। रेसिप्रोकल होगा ना, उलट है उसका, रेजिस्टेंस का उलट है। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर है, V डिवाइडेड बाई आई। कंडक्टेंस किसके बराबर होगा, I डिवाइडेड बाई V। तो इसका यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे साथ क्या था, वोल्ट पर एम्पायर या ओम। या पर हमारे साथ यूनिट क्या होगा, पर वोल्ट एम्पायर या पर ओम लिख सकते हो, या ओम को उलट करके लिखो, मोहो लिखो, या आप इसको साइमन भी लिख सकते हो। तो हमने रेजिस्टेंस में अभी आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का फार्मूले में हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस के आगे वाले फार्मूले में अभी रेजिस्टेंस ये आने वाला है। यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे साथ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L डिवाइडेड बाई ए। रेजिस्टिविटी L डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का हमारे साथ लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और रेजिस्टेंस का एरिया के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो हमने कहा कि कंडक्टेंस टोटली क्या है, रेजिस्टेंस का के साथ क्या है, रेसिप्रोकल में। रेजिस्टेंस का क्या है, कंडक्टेंस उसका रेसिप्रोकल है। मतलब तो हमारे साथ कंडक्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट था। तो कंडक्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन होगा, इनवर्स होगा। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसी तरह हमने पढ़ा अभी फार्मूले में देखा, अभी इसके बाद पढ़ेंगे उसको, कि कंडक्टर रेजिस्टेंस का हमारे साथ एरिया के साथ क्या था, इनवर्स रिलेशन था। तो हमारे साथ कंडक्टेंस का एरिया के साथ कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर आप एरिया को बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब जाहिर सी बात है, वहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो एरिया की बढ़ाने से हमारे साथ क्या है, कंडक्टेंस बढ़ता है, मगर लेंथ की बढ़ाने से हमारे साथ कंडक्टेंस क्या होता है, या कम होता है। अगर आप कंडक्टेंस को बढ़ाओगे तो, या आप लेंथ को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सही है। इसके बाद हमने पिछले यहाँ पर पढ़ा था कि स्लोप किसको ज़ाहिर करता है, एरिया किसको ज़ाहिर। स्लोप पढ़ा था कि स्लोप को किस तरह निकालते हैं, सिंपली आप वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी पे डिवाइड करो, जो भी लिखा हुआ वाई क्वांटिटी में, तो इसी तरह एक्स पे वो पर डिवाइड करो, तो स्लोप इस तरह निकालते हैं। अब हमारे साथ वी वर्सेस आई या आई वर्सेस वी का हमारे साथ स्लोप तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब एरिया किस तरह फाइंड करते हैं, वी वर्सेस आई का एरिया किस तरह फाइंड करते हैं। हमने किसी भी ग्राफ का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी से सिंपली मल्टीप्लाई करो। स्लोप को निकालने के लिए हम क्या करते थे, वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी पे डिवाइड करते थे ना, वाई क्वांटिटी को एक्स पे डिवाइड करते थे, तो हमारे साथ स्लोप आता था या ग्रेडेड। मगर अब अगर आपने एरिया निकालना है किसी भी ग्राफ का, वी वर्सेस आई का या आई वर्सेस वी का, कोई भी ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल हम होम लाग पढ़ रहे हैं, तो आई वर्सेस वी या वी वर्सेस आई। तो ग्राफ एरिया को मालूम करने के लिए सिंपली आप वाई क्वांटिटी को एक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, जो बी एरिया यहाँ पर फाइंड होगा। आई को वी से मल्टीप्लाई करो, आई को वी से मल्टीप्लाई करो, किसके बराबर आता है, पावर के बराबर होता है। पावर का 3 फार्मूले थे, पावर इज इक्वल टू, आगे हम पावर पढ़ेंगे, तो पावर के बराबर होता है। पावर इज इक्वल टू, पावर का फार्मूला है पावर इज इक्वल टू वी आई, या पावर का दूसरा फार्मूला पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और पावर का तीसरा फार्मूला है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, या हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने याद रखना है, आई वर्सेस वी का एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आई वर्सेस वी या वी वर्सेस आई, दोनों को आप आई को वी से मल्टीप्लाई करो या वी को आई से मल्टीप्लाई करो, कोई एक बात है। तो हमारे साथ आई वर्सेस वी का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे साथ एक एमसीक्यूज है। यहाँ पर एमसीक्यूज में क्या लिखा हुआ है कि वी हमारे साथ वाई क्वांटिटी पे वी और आई क्वांटिटी पे एक्स क्वांटिटी पे हमारे साथ करंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि स्लोप हम टेन थीटा, सिंपली आप वाई क्वांटिटी को एक्स पे डिवाइड करो। वाई क्वांटिटी हमारे साथ क्या है, वाई क्वांटिटी पे वी और एक्स क्वांटिटी पे आई, तो वी डिवाइडेड बाई आई किसके बराबर है, रेजिस्टेंस। तो इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। तो स्लोप यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाई डी। सी और डी का आपसे रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा जा सकता है, या आपसे ये तरह भी पूछा जा सकता है, द रेशियो ऑफ कंडक्टेंस टू रेजिस्टेंस। सही है, आपको आपसे कंडक्टेंस का रेशियो भी पूछा जा सकता है, जिस तरह हमारे साथ यह सी कंडक्टेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाई कंडक्टेंस ऑफ डी, इस तरह इन दोनों का रेशियो पूछा जा सकता है। कंडक्टेंस का रेशियो पूछा जा सकता है, या रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा जा सकता है। तो इसको आपने सिंपली क्या करना है, टेन थीटा से स्लोप हम निकालते हैं। तो सिंपली आप अगर आपसे रेजिस्टेंस का पूछा है या कंडक्टेंस का पूछा, आपको स्लोप, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने अभी आपको बता दें कि स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
वी को वाई क्वांटिटी को एक्स पे डिवाइड करो, वी डिवाइडेड बाई आई किसके बराबर है, वी डिवाइडेड बाई हमारे साथ किसके बराबर है, रेजिस्टेंस। तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को। तो आप जो स्लोप की जो भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप पहले सिंपली वही फाइंड करो। अब से अगर कंडक्टेंस का रेशियो पूछ रहा था या रेजिस्टेंस का पूछा जाए तो पहले आप उसी को फाइंड करो जो ग्राफ हमारे साथ स्लोप उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मसला नहीं, अगर आप जो भी पहला फाइंड करते हो वो मसला नहीं है, मगर आप पहला उसको फाइंड करो जो ग्राफ स्लोप हम रिप्रेजेंट हो रहे हैं। हमारे साथ स्लोप आई वर्सेज वी का जो स्लोप है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली आप रेजिस्टेंस का रेशियो tan थीटा से निकालो। रेजिस्टेंस हमारे साथ tan थीटा या एंगल आपको दिए हुए 30 डिग्री और 60 डिग्री, आपसे पूछा जाए कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करो, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू सी और डी। तो सी का एंगल हमारे साथ क्या है, सिंपली आप स्लोप tan थीटा से निकालते हैं। सही है, तो यहाँ पर tan थीटा 60 डिवाइडेड बाई tan थीटा 30, हमारे साथ ये सी का एंगल 60 है और डी का एंगल हमारे साथ क्या है 30। तो हमारे साथ tan थीटा 60 हमारे साथ √3 के बराबर है और tan थीटा 30 हमारे साथ 1 डिवाइडेड बाई √3 के बराबर है। सही है, तो इसके बाद हमारे साथ ये 3 हमारे साथ नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाकर हमारे साथ इसका √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो हमारे साथ √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और √3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 है, तो हमारे साथ क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई 1। रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई 1। अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्टेंस का रेशियो फाइंड करो तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, सिंपली इस रेशियो को क्या करो, रिवर्स करो। इस रेशियो को क्या करो, रिवर्स करो। 1 डिवाइडेड बाई 3 है, यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 1 रेजिस्टेंस के रेशियो को शो करें, यहाँ पर 1, तो हमारे साथ कंडक्टेंस इसका क्या होगा, रिवर्स होगा 1 डिवाइडेड बाई 3। सिंपली इस तरह आपसे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा जाए। सिंपली ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अगर आप किसी एक का रेशियो फाइंड करते हैं तो दूसरे को क्या करो, उसके मुताबिक रिवर्स करो, तो हमारे साथ रेशियो आ जाएगी। तो इस तरह एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर एक और एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि ABCD हमारे साथ एक ग्राफ है। अभी आपसे पूछा जाए स्लोप किसको, अभी इसका पहला आप स्लोप निकालो। y क्वांटिटी पे क्या है, y क्वांटिटी को x पे डिवाइड करो, y क्वांटिटी पे i है और x क्वांटिटी पे v है। तो i डिवाइडेड बाई v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। या आप इसको लिखो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाई r। तो इसका स्लोप हमारे साथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, i वर्सेज v का स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे साथ कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। या इसको सिंपली आप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस से कंडक्ट या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस लिखो या कंडक्टेंस को लिखो। सही है, तो स्लोप कंडक्टेंस को जाहिर कर रहा है, या आप सिंपली 1 डिवाइडेड बाई r भी लिखो, क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स है, तो आप 1 डिवाइडेड बाई r लिखो या c लिखो, दोनों एक बात है। सही है, तो आपसे पूछा है कि किसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम है और किसका मिनिमम है। तो रेजिस्टेंस स्लोप किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई r के बराबर है ना। तो रेजिस्टेंस का आपसे मिनिमम और मैक्सिमम पूछा, तो आप स्लोप को इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस लिखो। इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कंडक्टेंस को। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो आप सिंपली 1 डिवाइडेड बाई r भी लिखो या c लिखो, तो स्लोप दोनों एक बात है। सही है, तो आप यहाँ पर स्लोप इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, i वर्सेज v का 1 डिवाइडेड बाई r या कंडक्टेंस। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, या जिसका स्लोप कम होगा तो हमारे साथ उसका रेजिस्टेंस कम होगा। हमारे साथ सी का जो स्लोप है ना, सी का स्लोप हमारे साथ क्या है, कम है। सी का स्लोप क्या है हमारे साथ, कम है, कम एरिया कवर करे। सी का स्लोप क्या है, कम है, तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। इसी तरह ए का जो हमारे साथ रेजिस्टेंस वो क्या है, वो मिनिमम है, क्योंकि ए का स्लोप क्या है, बहुत ज़्यादा है। ए का स्लोप क्या है, बहुत ज़्यादा है। देखो आप इतना त्रिशा है, स्लोप क्या है, बहुत ज़्यादा है, स्टीपेस्ट है। हमारे साथ स्लोप क्या है, ए का बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए स्लोप ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस ए का रेजिस्टेंस क्या है, मिनिमम है। फिर एक और एमसीक्यू लिखा हुआ है आई वर्सेज वी ऐसी हमारे साथ वाई क्वांटिटी पे जो वाई एक्सिस पे हमारे साथ आई है, और जो एक्स क्वांटिटी पे हमारे साथ क्या है, एक्स एक्सिस पे या एक्स क्वांटिटी बोलो, एक्स एक्सिस पर हमारे साथ क्या है, वोल्टेज है। सेम इज द केस, फिर एक ग्राफ हमारे साथ सी को शो कर रहा है, दूसरा स्लोप, एक स्लोप हमारे साथ सी को शो कर रहा है और दूसरा स्लोप हमारे साथ डी को शो कर रहा है। तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि फिर से आपसे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डी। तो हमारे साथ स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप पहले स्लोप को देखो, आई डिवाइडेड बाई वी। स्लोप हम किस तरह निकालते हैं, सिंपली वाई एक्सिस की क्वांटिटी को वाई एक्स एक्सिस की क्वांटिटी पर डिवाइड करो, तो हमारे साथ स्लोप इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई वी। सी आई डिवाइडेड बाई वी किसको रिप्रेजेंट करा, अभी मैंने आपको बता दिया कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस। आई डिवाइडेड बाई वी स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप सिंपली इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस लिखो, दोनों एक बात है। सही है, तो इसके बाद हमारे साथ आपसे इसका रेशियो पूछा, या फिर मैंने लिखा भी आई डिवाइडेड बाई वी हमारे साथ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसका ग्राफ का, आई रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस, दोनों एक बात है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका दोनों को रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करो, सी और डी का। सही है,
तो आप सिंपली टेन थीटा से मालूम करो जो भी इस तरफ से रेशो पूछे, अगर आपसे यहाँ पर एक्सेलरेशन देकर, यहाँ पर टाइम वेलोसिटी देकर, यहाँ पर वेलोसिटी देकर, यहाँ पर दूसरे क्वांटिटी पर आपसे टाइम देकर, जिस तरह भी अगर आप स्लोप के रिलेटेड इस तरह रेजिस्टेंस एक्सेलरेशन का रेशो पूछा जा सकता है, आपसे वेलोसिटी का रेशो पूछा जा सकता है, तो आपने सिंपली टेन थीटा लेकर जो भी एंगल गिवन होगा उसका रेशियो लेना है, सही है। अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है फिर भी हमारे साथ ये आता था, तो फिर यहाँ पर मगर हमारे सिर्फ करंट और वोल्टेज की जगह हमारे साथ क्या आता था, एक्सेलरेशन और टाइम आता था, सही है। तो सिर्फ आप सिंपली जो भी इस तरह ग्राफ आ जाए रेशियो की, एक्सेलरेशन का हो, वेलोसिटी का हो, हमारे साथ मोमेंटम का हो, जो भी, तो आपने सिंपली इसका रेशियो लेना है, स्लोप टेन थीटा से मालूम करना। तो टेन थीटा 60 जो हमारे सी और डी का पूछ रहे हैं ना, सी और डी, पहला सी का 60 हमारे साथ, सी के जो सी ऊपर है और डी हमारे साथ नीचे, सी का एंगल हमारे साथ क्या है, टेन थीटा 60 लिखो, और डी का एंगल हमारे साथ क्या है 45, तो हमारे साथ 1060 डिवाइडेड बाई 1045, तो हमारे साथ 1 डिवाइडेड बाई हमारे साथ 1060 किसके बराबर है हमारे साथ √3, तो और 1045 किसके बराबर है 1, तो √3 रेशियो हमारे साथ क्या बन जाएगा, √3 रेशियो 1, सही है, √3 रेशियो 1, ये हमारे साथ किसका रेशियो आ गया, किसका रेशियो आ गया, इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्टेंस, तो हमारे साथ ये किसका रेशियो आ गया, कंडक्टेंस का आ गया, जो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो रेशियो आपने निकाल दिया वही रेशियो क्या होगा, इसी के मुताबिक होगा। पर ये ग्राफ हम, ये स्लोप हमारे साथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कंडक्टेंस को कर रहा था ना, तो जो रेशियो आपने निकाली वो भी क्या होगी, कंडक्टेंस को होगी, कंडक्टेंस की होगी, सही है। तो ये आप कितने कंडक्टेंस की रेशियो निकाली, सिंपली इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करोगे तो हमारे साथ क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस, √3 रेशियो 1 हमारे साथ रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया, तो आप इसको रिवर्स करो 1 डिवाइडेड बाई √3, तो रेजिस्टेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाई डी क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई √3, सही है। तो इस तरह आपने क्या करना है, फाइंड करना है, जो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो वही रेशियो आएगी, स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कंडक्टेंस का, तो हमारे साथ ये रेशियो पे जो पहली आएगी वो भी क्या आएगी, कंडक्टेंस की रेशियो आ गई ना, तो अब इसको सिंपली रिवर्स कर दो, रिवर्स करने मतलब रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशन, तो रिवर्स करने के साथ हमारे साथ दो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई √3, सही है। फिर हमारे साथ रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर के साथ वो क्या रिलेशन है, सही है, मेटल में हम देखते हैं, कंडक्टर में देखते हैं, इंसुलेटर में देखते हैं, क्या रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें या रेजिस्टेंस किसी नॉन मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते तो फिर क्या रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। हमारे साथ रेजिस्टेंस क्या, वो डायरेक्ट रिलेशन है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हमारे साथ किस में, मेटल में, कंडक्टर में और फिलामेंट में, मेटल में हमारे साथ कोई भी मेटल आ सकता है, अभी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, कोई भी मेटल, मरकरी, सोडियम, हमारे साथ जो भी, पोटाशियम, सारे मेटल है, जो भी मेटल आ गया या कंडक्टर आ गया, तो मेटल हमारे साथ क्या है, कंडक्टर होते हैं, दोनों की चीज़ है, या फिलामेंट ऑफ बल्ब्स, ये तीनों आपने कैटेगरी इस तरह कैटेगराइज करना है बुक में लिखे हुए। तो हमारे साथ मेटल, कंडक्टर और फिलामेंट ऑफ बल्ब्स, सही है। इन दोनों में, इन सब में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा है, वहाँ पर कोलिजन ज़्यादा होगी, इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होने से तो हमारे साथ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारे साथ मेटल, कंडक्टर और फिलामेंट ऑफ बल्ब्स में याद रखना है, इसमें रेजिस्टेंस क्या है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मगर रेजिस्टेंस इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, कब इनवर्स होगा, तब इन्वर्स होगा हमारे साथ जब कोई कंडक्टर हमारे साथ सेमी कंडक्टर होगा, क्या होगा, सेमी कंडक्टर होगा, जैसे हमारे साथ स्पंज, हमारे साथ सेमी कंडक्टर में बहुत हमारे साथ 7 सेमी कंडक्टर है, हमारे साथ मेटल में 7 सेमी कंडक्टर है, तो इसलिए 7 सेमी कंडक्टर है, तो जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को क्या करोगे, कम करोगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। सी इनवर्स रिलेशन है। तो हमारे साथ किस में इनवर्स रिलेशन है, रेजिस्टेंस के साथ, किसके साथ इनवर्स रिलेशन है हमारे साथ, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन थर्मिस्टर। सिलिकॉन, जर्मेनियम में हमारे साथ क्या है, सारे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, हमारे साथ और भी 7 में, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, 7 हमारे साथ जो में नॉन मेटल है हमारे साथ क्या है, 7, ये 7 है हमारे साथ, या इससे थोड़ा ज़्यादा होंगे, नहीं 7 नहीं है, ज़्यादा है, वो तो हमारे साथ मेटोलाइट साथ है, मेटोलाइट। तो इसलिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन थर्मिस्टर जो हमारे साथ बहुत मशहूर एग्जांपल में, ये आपने याद रखना है, जो भी सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन थर्मिस्टर, अक्सर सिलिकॉन और जर्मेनियम से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो ये सेमी कंडक्टर है हमारे साथ, थर्मिस्टर भी हमारे साथ एक किस्म का, जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो इन सब में हमारे साथ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के साथ क्या है, इन सब में इनवर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, हमारे से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर को कम करोगे तो हमारे साथ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरा चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
इसके बाद हमारे साथ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपली टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला जो हम पढ़ते हैं किसके बराबर है, इसमें हम किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस बार करते हैं टी टेम्परेचर पर, मेटल का क्या है आर टी पर, किसी भी मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से मुराद हम किसी भी मेटल का टेम्परेचर रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं टी टेम्परेचर पर, उसका आर रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, आर टी फाइंड करते हैं, आर टी से मुराद रेजिस्टेंस 80 डिग्री, सही है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं किसी भी टेम्परेचर पर, सही है। तो हमारे साथ इसका फार्मूला क्या है, अल्फा इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट, हम अल्फा से ज़ाहिर करते हैं आर टी माइनस आर नो डिवाइडेड बाई आर नो टी, सही है। या इसको सिंपली आप इस तरह भी लिख सकते हो, डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर नोट डिवाइडेड बाई टी। तो हमारे साथ इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर भी रेजिस्टेंस नीचे भी रेजिस्टेंस, तो ओम कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या हो गया टाइम, तो टाइम ऊपर जाकर क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो इसका यूनिट हमारे साथ क्या है पर केल्विन, यूनिट क्या है पर केल्विन हो जाएगा। तो हमारे साथ आर टी, हमारे साथ इस फार्मूले में क्या है, आर टी हमारे साथ वो रेजिस्टेंस है जो भी किसी टेम्परेचर पर टी सेंटीग्रेड पर, हमारे साथ कोई भी टेम्परेचर जो टी डिग्री पर होगी, जो हमारे साथ टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर पर होगी, तो हमारे साथ वो हमारे साथ क्या होगी आर टी होगी। अगर आर नोट से मुराद कोई भी रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री पर होगी, रेजिस्टेंस हमारे साथ किस टेम्परेचर पर, रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री पर होगी। इसी तरह जो हमारे साथ टी है, ये हमारे साथ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हमारे साथ टी माइनस, या फिर हम इसको सिंपली इस तरह भी लिख रहे टी माइनस जीरो, जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 0 टू टी, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री, जो हमारे साथ टेम्परेचर का डिफरेंस है 0 डिग्री से इसका क्या है मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस फ्रॉम 0 डिग्री, टी माइनस जीरो, या फिर डेल्टा टी किसके बराबर है टी माइनस जीरो, या फिर आप आर टी माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी लिखो, क्या लिखो डेल्टा, मैंने डेल्टा नहीं लिखा तो आप सिंपली यहाँ पर डेल्टा टी लिखो। तो हमारे साथ टी क्या है हमारे साथ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री से जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा वो हमारे साथ क्या होगा टी होगा। हमारे साथ जब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा तब हमारे साथ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा पॉजिटिव होगा, अल्फा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर हमारे साथ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या है इन्वर्स रिलेशन है, तब हमारे साथ अल्फा क्या होगा नेगेटिव होगा, अल्फा क्या होगा नेगेटिव होगा। अभी मैंने पढ़ा दिया रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन किस में है और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन किसके साथ है। इसको आप सिंपली इस तरह मॉडिफाई भी लिख सकते हो, आर टी इज इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फा आर नोट डेल्टा टी, इसका जो रियल फार्मूला है वो इस तरह लिखा होता है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा हुआ है, इस तरह लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो, इस तरह। तो आपने आर टी इज इक्वल टू आर नोट प्लस अल्फा आर नोट डेल्टा टी, आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आर नोट को क्या करो कॉमन ले लो, आर नोट क्या है इनमें से आर नोट प्लस अल्फा आर नोट डेल्टा टी, सही है। तो आर टी इज इक्वल टू आर नोट इनमें से कॉमन ले लो, आर नोट कॉमन लेनी है तो हमारे साथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो हमारे साथ जो भी इक्वेशन है ये इस तरह जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला इक्वेशन है वो ये फॉर्म है, सही। आर टी इज इक्वल टू आर नोट फिर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इन तमाम तरह इक्वेशन ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को आप ये सिर्फ इस इक्वेशन को याद करो, तब इस इक्वेशन से आप तमाम इक्वेशन इस तरह टाइप कर सकते हो। अल्फा के साथ ये आर टी आर नोट मल्टीप्लाई करो तो हमारे साथ अल्फा आर नोट टी, हमारे साथ अल्फा आर नोट टी आ जाएगा, जिस तरह ये अल्फा आर नोट डेल्टा टी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे साथ आर टी अपने मालूम करना है, सही। तो आर नोट उस साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, तो इस तरह ये हमारे साथ ये इक्वेशन इससे बन गया। फिर इससे आप आर नोट कॉमन ले लो, आर नोट फिर ब्रैकेट आर नोट कॉमन ले तो हमारे साथ फिर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इस तरह एक इक्वेशन को आप जेन में रखो फिर उससे तमाम निकालो, इस तरह फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको याद करो, इसको एक इसको याद करो, इससे तमाम रिलेशन इस तरह निकल सकते हैं। फिर हमारे साथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस हमारे साथ रेजिस्टिविटी क्या है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो भी 1 मीटर लेंथ हमारे साथ 1 मीटर लेंथ होगा, किसी भी हमारे साथ 1 मीटर लेंथ होगा किसी भी कंडक्टर का, हमारे साथ कोई भी मेटल है उसमें जो भी रेजिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहलाएगा उसका 1 मीटर लेंथ। रेजिस्टिविटी हमारे साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तब हमारे साथ इसमें हम लेंथ क्या करते हैं स्पेसिफिक करते हैं, इसलिए हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। वहाँ पर हमारे साथ कंडक्टर का क्या होता है एरिया, हमारे साथ क्या होता है कंडक्टर का एरिया हमारे साथ 1 मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ भी 1 मीटर होता है, तो हमारे साथ जो भी वहाँ पर रेजिस्टेंस अपर करेगी उसको हम क्या कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमारे साथ जो इंडिकेट हुआ पर तो डिफिनेशन नहीं पूछे जा सकते, वहाँ पर आपको इक्वेशन आनी चाहिए, इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो आनी चाहिए। तो हमारे साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट हमारे साथ क्या है ओहम मीटर, इसका यूनिट क्या है ओहम, यहाँ पर मीटर आ गया, तो इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर क्या करते हैं
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे हमारे साथ उसका यूनिट रेजिस्टेंस का क्या यूनिट था, ओम था, इसका क्या है मीटर आ गया, क्योंकि इसमें हम 1 मीटर लेंथ लेते हैं, 1 मीटर लेंथ लेते हैं, किसी भी कंडक्टर का 1 मीटर लेंथ लेते हैं, वहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस ऑफर होगी तो हमारे साथ क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, रो एल डिवाइडेड बाई ए, सही है। तो कैपेसिटेंस इसका क्या है, इनवर्स है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई, इनको क्या करो रिवर्स करो, ए को एक ऊपर ले जाओ और रो एल को नीचे लाओ। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाई एल, ए हमारे साथ क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। सिंपली इस फार्मूले को इन्वर्स करो तो हमारे साथ कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस या इसको यहाँ पर मैंने लिखा है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इसलिए हमारे साथ यहाँ पर आप इस फार्मूले से अभी आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस का एरिया के कैपेसिटेंस का एरिया के कंडक्टेंस का, ये कैपेसिटेंस नहीं सॉरी कंडक्टेंस का एरिया के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। कंडक्टेंस का लेंथ के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। कंडक्टेंस का लेंथ के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। और रेजिस्टेंस को देखो, इसको उलट को, रेजिस्टेंस का एरिया के साथ, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, और रेजिस्टेंस का एरिया के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस का एरिया के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी सेम, जिस तरह रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में होते हैं, इसी तरह हमारे साथ ये, हमारे साथ किसको, ये जो इस तरह सिग्मा निशान रो, इसको हम रो कहते हैं, ये किस तरह हमारे साथ कंडक्टेंस, ये जो इस तरह सो रहा होता है, एक को आप इसको क्या कहते हैं, कंडक्टेंस, इसको सिग्मा कहते हैं। एक सो रहा होता है, एक इस तरह जाग रहा होता है। तो इसलिए आपने अगर डिफरेंस करना है, ये हमारे साथ क्या है, सिग्मा, या हमारे साथ रो। तो यह रो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। इसी तरह रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी भी एक दूसरे के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन में। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन में, सही है। कंडक्टिविटी का यूनिट हमारे साथ क्या होगा, इसको ओम मीटर था, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ओम मीटर था, तो हमारे साथ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका ओम पर मीटर, या इसको आप पर माइनस स्क्वेयर ले लो, सही है, इस होल ब्रैकेट पर -1 ले लो, या इसको आप साइमन पर मीटर भी लिख सकते हो, साइमन पर मीटर। तो इसका यूनिट क्या है, कंडक्टिविटी का हमारे साथ एक और यूनिट हमारे साथ क्या आ गया, साइमन पर मीटर, सही है, साइमन पर मीटर। हमारे साथ रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। याद रखना कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। रेजिस्टिविटी ये हमारे साथ क्या है, ये रो किसको शो कर रहा है, रेजिस्टिविटी को। तो हमारे साथ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। और रेजिस्टेंस का फिर क्या है, टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर आप टेम्परेचर को, मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो हमारे साथ क्या चीज़ बढ़ जाएगी, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्या वहाँ पर अगर क्या होगा, मेटल होगा, कोई भी मेटल में, मैं अभी स्पेसिफिक मेटल की बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस तो इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है, जब सेमीकंडक्टर में हमारे साथ डायोड हो गया, थर्मिस्टर, कार्बन, जर्मेनियम। रेजिस्टेंस क्या है, अभी मैं मेटल की बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस डायरेक्ट टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, मेटल की बात करूँ, मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या चीज़ बढ़ जाएगी, आपसे इसकी में पूछा जा सकता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, दोनों कम हो जाएगी, एक भी नहीं बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपने याद रखना है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। मेटल की बात करो, जब आप मेटल में टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस की बढ़ने के साथ हमारे साथ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस का हमारे साथ फार्मूला क्या है, रो एल डिवाइडेड बाई ए, रो एल डिवाइडेड बाई ए, सही। इस फार्मूले को आप एरिया की फॉर्म, रेडियस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। एरिया हमारे साथ किसके बराबर है, फाई आर स्क्वायर। एरिया किसके बराबर है, फाई आर स्क्वायर। तो इसको रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई फाई आर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई फाई आर स्क्वायर, सही है। तो हमारे साथ इसको आप डायमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। डायमीटर किसके, यहाँ पर रेडियस किसके बराबर होता है, रेडियस इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2, डी डिवाइडेड बाई 2। तो रेडियस की जगह आप डी डिवाइडेड बाई 2 लिखो, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, सही है। तो हमारे साथ आर का स्क्वायर है ना, एरिया किसके बराबर है, फाई आर स्क्वायर। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, डी का फाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, सही है। तो आप यहाँ पर सिंपली रेडियस की जगह क्या लिखो, डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे साथ 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा होगा, तो 4 ऊपर जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे साथ एक और फार्मूला आ गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई फाई आर स्क्वायर, रेडियस की फॉर्म में, और डायमीटर की फॉर्म में हमारे साथ क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 रो एल डिवाइडेड बाई 5 डी स्क्वायर, से याद रखना। यहाँ पर भी आप एक नतीजा निकालते हो कि रेजिस्टेंस का एरिया के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस का क्या है, एरिया के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ तक आज हम कर लेते हैं, फिर कल इंशाल्लाह इसका जो 3-4 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, या आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी कहते हो, तो इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ करेंगे। रेजिस्टिविटी के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ है, फिर इसके साथ हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे साथ टर्मिनल पोटेंशियल को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ फिर
कंडक्टिविटी कुछ एमसीक्यूज हमारे साथ, ये चैप्टर 1 या 2 लेक्चर में वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, तो टिल देन अल्लाह हाफिज़। लेक्चर पसंद आ गया तो उसको शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। सही, मैं भी खुद इंसान से गलती होती है, तो ओके, अल्लाह हाफिज़।